घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। आशिकी आज की नहीं जो भूल जाऊं मैं, आशिकी आज की नहीं जो भूल जाऊं मैं, भूल जाऊं मैं, भूल जाऊं मैं। उनकी खातिर ही जन्मते मरते जीते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। जिंदगी मेरी कहानी है कई जन्मों की, जिंदगी मेरी कहानी है कई जन्मों की, कई जन्मों की, कई जन्मों की। किंतु हर बार उनके हाथों से हम पीते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। उनकी यादों से है लबरेज मेरा हर लम्हा, उनकी यादों से है लबरेज मेरा हर लम्हा, मेरा हर लम्हा, मेरा हर लम्हा। जाने कैसे वे भला भूल हमें रहते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। हर सुबह होती शुरू मेरी उनके सरगम से, हर सुबह होती शुरू मेरी उनके सरगम से, उनके सरगम से, उनके सरगम से। रात दिन उनकी ही महफिल में रस्क करते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। मेरे मुर्शिद ने बताया कि शक्ल है पानी, मेरे मुर्शिद ने बताया कि शक्ल है पानी, शक्ल है पानी, शक्ल है पानी। तब से हर शक्ल में हम उनको ढूंढ लेते
नमस्कार। इश्क का राज छुपा सीने में हम जीते हैं। परमात्मा से जो इश्क हो गया है, इसको सीने में छुपाते हैं और जीते हैं। इसका अर्थ है कि उससे जब एक बार प्रेम हो गया, परमात्मा से जब प्रेम हो गया है, इसको एक राज बना लिया। इसका ढिंढोरा नहीं पीटते, दुनिया में जाकर बताते नहीं एक एक को कि मुझे परमात्मा से प्रेम हो गया और मुझसे इश्क हो गया, मैं उस इश्क में जीता हूँ। बल्कि हीरा पायो गाढ़ गठियायो, काहे क्यों रे खोले रे, उसे छुपा कर रखा। बस ये भीतर मेरी बात है, मेरी और परमात्मा के बीच की बात है। मेरे भीतर और उसके भीतर क्या चल रहा है ये हम दोनों जानते हैं। प्रेमी और प्रेमिका में जब प्रेम हो जाता है तो कोई संसार को थोड़ी बताते हैं। एक लौकिक प्रेम में भी जब ये नियम नहीं है तो क्या परमात्मा के प्रेम में यह नियम होगा? लौकिक प्रेम तो हम छुपाना चाहते हैं। हम किसी को अंदर कितना प्रेम करते हैं कभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि संसार में जिसको प्रेम करते हैं कई बार तो उसको भी पता नहीं चलता कि उसको हम भीतर कितना प्रेम करते हैं। तो क्या परमात्मा से जब प्रेम होगा तो क्या हम उसका ढिंढोरा पीटेंगे? ऐसा नहीं, बस अपने भीतर छुपा रखा है। हर घड़ी जाम उनके नाम हम पीते हैं, हर घड़ी उनके नाम का जाम पी रहे हैं। अर्थ बहुत गहरा है, बात बहुत सरल लगती है। बात तो ये कहते हैं हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। ये जो परमात्मा के नाम का जो जाम है, इसे हर घड़ी पी रहे हैं। अर्थात हर सांस में, हर पल में, हर क्षण में उसकी याद बनी हुई है, उसका ख्याल बना हुआ है। सूफी जो है वो एक ही बात करता है, कहता है यहाँ परमात्मा का फिक्र और जिक्र बना रहे, बस जीवन यही बीत जाए और कुछ नहीं चाहिए। इससे होगा क्या? अगर कोई पूछे कि भाई क्यों सूफ़ी कहते हैं जबकि संसार में रहते हैं, सूफ़ी कभी संसार को छोड़कर भागे भी नहीं। साधना करने के लिए भले ही कहीं गए हों कभी, लेकिन संसार के बीच रहकर जीवन जीते हैं, जिससे संसार को बता सके, संसार को समझा सके कि हम सबके बीच रहकर भी कैसे आनंदित और मस्त हो सकते हैं। क्योंकि यही सवाल है कि कैसे आम आदमी तो इतने दुख में जीता है, लेकिन क्या इन संतों के पास दौलत है, क्या इन सूफियों के पास दौलत है जो इसी संसार में वो भी जी रहे हैं, सब कुछ करते हैं, काम भी करते हैं, धाम भी करते हैं, लेकिन कैसे मस्त होकर जीते हैं? ये सवाल कभी खड़ा नहीं होता कि संत ऐसे कैसे जी सकते हैं। ले बात सिर्फ इतनी है कि वो कुछ भी करते हैं, बस एक ख्याल बना रहता है। एक ख्याल का मतलब ये है कि कुछ भी कार्य करते हुए परमात्मा के होने का ख्याल, इसी को सूफियों ने फिक्र कहा है। बस तेरी फिक्र बनी रहे और सब काम चलता रहे। और जब खाली होते हैं, अकेले होते हैं, अपने साथ होते हैं, तो फिर जिक्र करते हैं। जिक्र में क्या है? पूरा प्रेम लगाकर बस उस इश्क उससे हो गया। अब उसके ख्याल, अब एक एक सांस और उसका प्रेम उसको अनुभव करते चले जाते हैं। सांस आ रही है, भीतर परमात्मा का पूरा ख्याल है। लंबी गहरी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते समय अपनी आत्मा में फिर स्थिर हो जाते हैं। फिर झट जाती सांस के साथ अपनी आत्मा को भी अनुभव करते हैं, हर आती सांस के साथ उस परमात्मा को भी अनुभव करते हैं। लेकिन वो सुमिरन उनका चलता रहता है, वो जिक्र और फिक्र चलता रहता है। आशिकी आज की नहीं जो भूल जाऊं मैं, उनकी खातिर ही जन्मते मरते जीते हैं। ये इश्क आज का नहीं है, इश्क जन्मों जन्मों का है। क्योंकि जब एक बार प्रेम हो जाता है फिर ये एहसास हो जाता है कि ये प्यार आज का नहीं है। ये प्यार तो पता नहीं कितने जन्मों का है, कितने जन्मों से उसके इश्क में हम डूबे हुए हैं, कितने जन्मों से अब उसके नाम धन को हम बस पी रहे हैं, कितने जन्मों से उसका ख्याल बना हुआ है। इस बात का एहसास हो ही जाता है जब साधना की गहराइयाँ होती हैं। तब इसी जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का पूरा खुल जाता है कि ये कहानी आज की नहीं है, ये तो कब से चली आई है। बुद्ध इसी को जाति स्मरण कहते थे कि देखो पिछले जन्मों को जाग कर देखो। आज मॉडर्न ज़माने में इसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहने लगे हैं, लेकिन कोई ये साइंस की तरह से आज खोज ज़रूर लिया, बाहर से आया ये, और बाहर से आने के बाद भारत में भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पिछले कितने जन्मों का आपको पता चल जाता है। लेकिन ये विज्ञान सूफियों के पास, संतों के पास बहुत पहले से है। वो जान लेते हैं एक बार और उस बात पे इतना ही जानते हैं केवल, और किसी बात से उनको अर्थ नहीं कि ये प्रेम खाली इस जन्म का नहीं, ये प्रेम बहुत पुराना है, ये जन्मों जन्मों की बात है। इश्क आज की नहीं जो भूल जाऊं मैं, उनकी खातिर ही जमते हैं मरते जीते हैं, बस उन्हीं की खातिर जीते
जीते हैं, उसी प्रेम के कारण जीते हैं। इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। क्या कारण ये है कि जब शरीर छोड़ दिया तो सारा द्वैत खत्म हो जाता है। आत्मा तो रहती है, रूह है तब, रब भी तब है, लेकिन मज़ा कब है? मज़ा जब है जब भी तो थोड़ी सी दीवार हो जाए। और क्या होता है जब शरीर में आते हैं, जन्म लेते हैं, कई बार सुना होगा आपने, कहते हैं कि जो यहाँ देवी देवता भी हैं वो भी मनुष्य योनि को तरसते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके प्रेम में जो आनंद है, उसके प्रेम में जो महसूस करना है, वो थोड़ी दूरी चाहिए। बस शरीर है, शरीर के भीतर और बाहर इसी का भेद है। भीतर रहकर बस एक ये जीना पर्दा शरीर की तरह है, और देखो इसी जीने पर्दे में इतना मज़ा है कि सुमिरन होने के लिए, सब करने के लिए ये शरीर, क्योंकि थोड़ा सा द्वैत होगा तब भी सुमिरन होगा। समाधि हो सकती है बिना द्वैत के, वो डूबे रहते हैं, उसी में आनंद है, उसी में लीन है। लेकिन इस संसार में आकर, इस शरीर में रहकर उसे याद करने का बहुत मज़ा है। उसी की खातिर हम जन्मते हैं, उसी की खातिर मरते हैं। ज़िंदगी मेरी कहानी कई जन्मों की, किंतु हर बार उनके हाथों में हम पीते हैं। कई जन्मों की कहानी है ज़िंदगी, कई बार आना हुआ, कई बार जाना हुआ। ये महाजीवन का एक हिस्सा है ये जन्म, ये जीवन। लेकिन किस लिए? हर बार जब भी पैदा होते हैं एक मधुशाला खुल जाती है गुरुओं की, कामिल मुर्शिद की, और इसी कामिल मुर्शिद की मधुशाला में चले जाते हैं और मुर्शिद के हाथ से परमात्मा का जाम पीते रहते हैं। उनकी यादों से है लबरेज मेरा हर लम्हा, जाने कैसे वह भला भूल हमें रहते हैं। उनकी यादों से तो मेरा पल पल रोशन हो रहा है, मेरा सांस सांस, मेरा क्षण क्षण उनकी याद में डूबा हुआ है। लेकिन क्या इस शरीर में रहकर कभी मन का द्वंद्व उठ जाता है, कभी ख्याल उठ जाता है कि मैं तो परमात्मा तुझे इतना प्रेम करता हूँ, तो मुझे भूल तो नहीं गया? जाने कैसे वो भला भूले हमें रहते हैं, तो मुझे कभी भूल तो नहीं गया। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब उसकी याद आती है, जब उसकी याद में वो आनंद की बरसात होती है, वो प्रेम को अनुभव करते हैं, भीतर एक सिरहन हो जाती है। उस प्रेम को अनुभव करते ही ख्याल आता है कि ना तू भूला नहीं, ये तेरा प्रसाद है, तेरी नज़र है कि तब मैं तुझे याद कर सकता हूँ, तब मुझे तू याद आ रहा है। हर सुबह होती है शुरू मेरी उनकी सरगम से, रात दिन उनकी महफिल में रस्क होते हैं। हर सुबह उठता देखता हूँ गूंज रहा है परमात्मा भीतर बाहर। उस ओंकार से, उस सरगम से मेरी सुबह होती है, मेरी शाम होती है। यूँ ही उम्र अब मेरी तमाम हो रही है। मैं व्यस्त नहीं गवा रहा, बस उसके गीत में, उसकी गूंज में डूबा हुआ हूँ। वो गूंज जो निरंतर गूंज रही है, जो निरंतर इस आकाश में और भीतर मेरी रूह में, दोनों में गूंज रही है। जैसे ही सुबह होती है बस तू शुरू हो जाता है, तेरी सरगम शुरू हो जाती है, तेरा गीत शुरू हो जाता है, जिससे मेरा जीवन नृत्य बन जाता है। उस सरगम को मैं सुनता हूँ, रात दिन उनकी महफिल में रस करते हैं। और क्या तेरी महफिल सजी हुई है, जब निरंतर तेरी गीत है, निरंतर तेरा सरगम है और मेरा जीवन नित्य हो रहा है। हर पल बस इस महफिल का मज़ा ले रहा हूँ, ये संसार का मज़ा ले रहा हूँ जो तेरी महफिल है। मेरे मुर्शिद ने बताया है कि शक्ल है फ़ानी, तब से हर शक्ल में हम उनको ढूंढ लेते हैं। मुर्शिद ने मुझे पहचान करा दी, मुर्शिद ने पहचान करा दी कि ये तेरा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर तेरी आत्मा है। ये शरीर ही सब कुछ नहीं। साधारणतः संसार में तो हम शरीर के तल पर जीते हैं। मेरा तादाद, मेरी आइडेंटिटी मेरे शरीर से बनकर रह गई है, मेरी आइडेंटिटी मेरे मन से बनकर रह गई है। लेकिन ना शरीर ना मन, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ, मैं तो वो रूह हूँ, मैं तो बस वो रब का हिस्सा हूँ। मैं तो इस शरीर में वो अचैतन्यता हूँ, वो आत्मा हूँ। मेरे मुर्शिद ने मुझे बता दिया है हर शक्ल है फ़ानी, कि ये संसार में जितनी भी शक्लें हैं ये सब मिट जाने वाली है। शक्लों से मत इतना मोह लगा, शक्लों से मत अपना इतना तादात्म्य जोड़, क्योंकि शक्ल तो सब मिट जानी है, एक दिन फ़ानी हो जानी है। तब से हर शक्ल में हम उसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब से पता चला शक्ल तो फ़ानी है, लेकिन शक्ल के भीतर तो तू ही छुपा है। इस सारे जीवों के, सारे शरीरों के, सारे प्रकृति के रूपों में तू है। बस मेरे मुर्शिद ने, मेरे कामिल मुर्शिद ने, मेरे ओशो ने मुझे सिखा दिया है, मुझे बता दिया है, मुझे जना दिया है। और मैं जान गया हूँ कि सब और सत्य है तो केवल वो परमात्मा।
ये पूरा फैलाव, इस पूरी सृष्टि का परमात्मा ही परमात्मा है। मेरे भीतर भी तू ही गीत गाता है, मेरे भीतर ही तू ही बोलता है, मेरे भीतर तू ही सुनता है, मेरे भीतर तू ही देखता है, और देखने वाला भी तू है, और जो देखा जा रहा है वो भी तू है। तेरा फैलाव है पूरी सृष्टि। बस ऐसी आँख मुझे मेरे कामिल मुर्शिद ने, मेरे ओशो ने मुझे दे दी है कि अब मैं तुझे पहचानता हूँ। कहा जाता है ज़र्रे ज़र्रे में है झांकी भगवान की, उस परमात्मा की, लेकिन कैसे ज़र्रे ज़र्रे में हम ऐसे तो नहीं देख पाते कि परमात्मा है। लेकिन एक बार जब अपने भीतर परमात्मा को जान जाते हैं, अपनी आत्मा को जान जाते हैं, अपनी रूह को जान जाते हैं, तभी जान सकते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में परमात्मा है। क्योंकि सर्वप्रथम आत्मज्ञान होता है कि पहले मेरे भीतर मैं स्वयं को जानूं, और फिर आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान होता है। और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ यही है कि जब मैंने अपने भीतर जान लिया, अब मेरे ही भीतर नहीं, सब जगह तू है, सब जगह तेरा फैलाव है, सब जगह तेरा होना है, तो किससे करोगे शिकायत, किससे करोगे शिकवा, किससे करोगे कामना। बस अगर सब जगह वही है जिससे तुम्हारा इश्क है, तो क्या सारी सृष्टि को तुम प्रेम नहीं करोगे? सारी सृष्टि के लिए तुम करुणा से नहीं भर जाओगे? तुम्हारे जीवन जीने का ढंग ही बदल जाएगा। और ये जो जीवन जीने का ढंग है, यही असली ढंग है। हर घड़ी जाम उनके नाम हम पीते हैं, इश्क का राज छुपा सीने में हम जीते हैं। बस अब जब हर जगह तू ही है तो तेरा स्मरण है, अब मेरे भीतर तेरा प्रेम है, और हर जगह तेरा ही छाया देखता हूँ। मेरे देखे यही का भाव है। धन्यवाद।